जय श्री महाकाल। जिस तरह आप और हम रोजाना एक दूसरे से मिलते हैं एवं बात करते हैं, ठीक यह शिव पुराण कथा सूत जी और शौनक जी के बीच चल रही है। इस तीसरे अध्याय में एक ब्राह्मण और ब्राह्मण पत्नी की कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक वाशकल नामक गांव में एक बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही गलत कार्य करता रहता था। हमेशा गलत कार्य में रहना, गलत लोगों के साथ उठना बैठना, गलत स्त्रियों के साथ रहना, गलत चीज़ों का सेवन करना, बस यह उसकी आदत में बन गया था। जितना ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो सकता है, बस वह सारी चीज़ें उसके अंदर थी। वही अपोजिट उसकी पत्नी चंचुला, जो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, जो हमेशा धर्म के मार्ग पे चलती थी, सत्कर्मी थी, बहुत ज़्यादा सदाचारी और अच्छे कार्य को अपनाना यह उसकी आदत थी। पति के ऐसे काम देखकर उसे बहुत ही बुरा लगता था। अपने पति को हमेशा वह समझाती रहती थी, हमेशा अपने पति से कहती थी कि इस तरह के गलत कार्य मत कीजिए। हम ब्राह्मण हैं, कम से कम हमें इन सब गलत कार्यों से बचना चाहिए। लेकिन वह बिंदु ब्राह्मण ठहरा बहुत ज़्यादा महापापी। गलत कार्यों को उसने अपना पेशा बना ही लिया था। पत्नी के लाख समझाने पर भी पति नहीं माना। अब क्या होता है, जो चंचुला नामक पत्नी रहती है, वह भी धीरे धीरे अपने पति को देखते देखते वह भी बिल्कुल अपने पति की तरह ही हो जाती है। वह भी दुराचारी, पर पुरुषों के साथ रहना, गलत कार्य करना, गलत खान पान का सेवन करना, अब वह भी उसकी आदत में आ जाता है। क्योंकि संगत का असर तो होता ही है, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, धीरे धीरे वह भी गलत कार्य करने लग जाती है। और कहते हैं पाप का घड़ा तो फूटना ही है। गलत काम करते करते उस ब्राह्मण की एक दिन मृत्यु हो जाती है। अब उसने जीवन भर इतने गलत काम किए कि उसे नरक में जाना ही पड़ता है। मृत्यु के पश्चात वह नरक में चला जाता है। जीवन भर इतने गलत कार्य करने की वजह से बिंदु नाम का ब्राह्मण नरक तो जाता ही है, बाद में वह पिशाच योनि प्राप्त कर लेता है। अब चंचुला पति के मृत्यु के पश्चात अपने पुत्रों के साथ उनके घर में रहती है। उसने बहुत कुछ गलत किया था अपने पति को देख देख कर, क्योंकि जो सती स्त्री होती है वो विपत्ति में भी आने पर, विपत्ति कितनी भी आ जाए, फिर भी अपने धर्म का पालन करना नहीं छोड़ती। इसे ही तप कहते हैं, जो बहुत कठिन होता है। लेकिन वह पति को देख देख कर गलत हो चुकी थी। एक दिन वह स्त्री चंचुला देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में जाती है। वहाँ तीर्थ के जल में स्नान करती है। फिर देव मंदिर में एक ब्राह्मण के मुख से शिव कथा सुनती है। ये सब इत्तेफाक से ही होता है। शिव की कथा सुनते सुनते वह स्त्री बिल्कुल घबरा जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या सुनती है कि यमलोक में यम के दूत अनेक पीड़ा देते हैं जो भी स्त्रियां गलत कार्य करती है या जो भी पुरुष गलत कार्य करते हैं। तो अब ये सारी चीज़ें सुन सुनकर वो परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे गलत कार्य किए। पहले तो मैं अच्छी थी, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने पति को देखकर गलत कार्य करने लग गई। हाँ, उसे दुख बहुत होता है कि मैंने बहुत गलत कार्य किए, क्योंकि उस कथा में कुछ इस तरह की बातें लिखी होती है, इस तरह की बातें होती हैं जो सुनकर वो बड़ी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि मैंने अपने जीवन में इतना गलत किया है कि मेरा तो अब उद्धार ही नहीं हो सकता। अब वह स्त्री ब्राह्मण के चरणों में जाके गिड़गिड़ाने लगती है और कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे गुरु हैं और आप ही हैं मेरे माता पिता। मुझे आप मेरे उद्धार का मार्ग बताइए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत ही गलत कार्य किए हैं, इतने गलत कि जिसकी जितनी सज़ा दी जाए उतनी कम है। फिर भी मेरा ये जीवन बचा है, जिसमें अब मैं कुछ ऐसा कार्य करना चाहती हूँ जिससे मेरे पाप धुल जाए।
तो हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरा उद्धार कीजिए। अब मेरी बची कुची जिंदगी में मैं सत्कर्म करना चाहती हूँ, मेरा उद्धार हो ऐसा मुझे मार्ग बताइए। ब्राह्मण देवता, आप तो मेरे गुरु हैं, आप मेरे माता पिता समान हैं, केवल और केवल आप ही मुझे अच्छे मार्ग पर ले जा सकते हैं। तब ब्राह्मण देवता उस स्त्री को बड़े प्रेम पूर्वक समझाते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुनकर निश्चित ही तुम्हारा उद्धार ही होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।